सुरक्षित रहेगा और आपको जब बाजार में बाद में भाव उसकी उचित मूल्य मिलेगा, आप बेच सकते हैं। गेहूं की कटाई उपरांत की प्रौद्योगिकियां उसकी उपयोग क्षमता को बढ़ाती हैं। गेहूं के उत्पाद न केवल स्वाद को बढ़ाते हैं बल्कि पोषण की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। अभी जो हमने एक क्वेश्चन भी रेज किया था, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड जो कि सेफ गैस है, जिसका कोई रेसिडुअल टॉक्सिसिटी नहीं होता है ग्रेन के ऊपर और फाइनली आटा और जो भी खाद्य पदार्थ के ऊपर, इसको क्यों ना इस्तेमाल किया जाए। तो इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च होनी चाहिए और प्राइवेट कंपनीज जो है, प्राइवेट कंपनीज के साथ आजकल जो पब्लिक फंडेड इंस्टीट्यूशन है, इसके साथ अगर एक तालमेल करके कोई खोज करें तो हम लोग बहुत कुछ आगे बढ़ सकते हैं। गेहूं के उत्पादन और गुणवत्ता का विशेष महत्व है। ये किसान को आर्थिक दृष्टि से संपन्न करता है। इस बात की जानकारी दी भारतीय कृषि अनुसंधान के उपनिदेशक डॉक्टर स्वपन दत्ता ने। अभी इंडिया का व्हीट प्रोडक्शन एस्टिमेटेड इज 88 मिलियन टन्स एंड ये फार्मर्स को, हमारा कृषि के लिए बहुत ही अच्छी बात है और इसका आगे बढ़ाना चाहिए कि क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है, हीट, टर्मिनल हीट टॉलरेंस, रस्ट रेजिस्टेंस, ये सारी चीज़ हमारा व्हीट में करना पड़ेगा। तो व्हीट का अभी प्रोडक्टिविटी बढ़ रहा है और इसका क्वालिटी भी हम बढ़ाने के लिए कोशिश कर रहा है और क्वालिटी जब इम्प्रूव होगा तो ये हिंदुस्तान का जो व्हीट, ये जो प्रोडक्टिविटी एंड क्वालिटी दोनों एक साथ में जो है होगा, तब तो प्रोडक्शन एज वेल एज फार्मर्स का जो बेनिफिट दोनों एक साथ में होगा। गेहूं के उत्पादन और गुणवत्ता युक्त उत्पादन में आ रही समस्याओं की तरफ भारतीय कृषक समाज के अध्यक्ष श्री कृष्णवीर चौधरी ने ध्यान आकर्षित किया। तो जिस तरह से उत्पादन लागत बढ़ रही है उस तरीके से किसान को लाभकारी मूल्य नहीं मिल पा रहा है। सिंचाई के संसाधनों की आज समस्या है। उर्वरक क्षमता आज कम हो रही है। भूमि की उर्वरक क्षमता में जो सूक्ष्म तत्वों की कमी आई है वो सबसे बड़ी परेशानी है। आज जिस तरह आबादी बढ़ रही है उस तरीके से उत्पादकता नहीं बढ़ रही है। उत्पादकता बढ़ाना आज सबसे बड़ी देश की आवश्यकता है, समय की आवश्यकता है। उसके लिए सॉइल हेल्थ और वाटर मैनेजमेंट, दो चीजों पर सरकार को काम करना पड़ेगा। इस संगोष्ठी में देश विदेश से आए प्रतिनिधियों ने अपने उद्देश्यों की जानकारी देते हुए कहा, The reason we're attending this session is, one, you've got the right mix of government, industry, NGOs, you've got all the sectors here, and that's one of our mantras, is that we want private, public, civic cooperation in this area. Wheat and wheat products के बारे में समझने के लिए, और ये हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनाए व्हीट के बारे में। इंपोर्ट एक्सपोर्ट की पॉलिसीज़ क्या हैं वो सब के बारे में जानने को मिले। आगे क्या होने वाला है, आगे का क्रॉप कैसा आने वाला है, ये सब जानने का उद्देश्य है मेन। जो भी हम व्हीट इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, जहाँ तक हो सके फोर्टिफिकेशन को बढ़ावा दें, क्योंकि ये एक ऐसा तरीका है जिससे हम अपनी भारत के जितने भी जनसंख्या है उसको तंदुरुस्त बना सकते हैं। 3 दिवसीय इस संगोष्ठी में गेहूं की उत्पादकता बढ़ाने और उत्पादों को लोकप्रिय बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण सिफारिशें आई। इसमें दो राय नहीं कि गेहूं के खनकते दाने किसान की मेहनत की सुनहरी गाथा लिखते हैं, तो वहीं इससे तैयार उत्पाद उनके लिए अतिरिक्त आय की राह भी दिखाते हैं। आपको हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन कैसा लगा? अपने सुझाव, प्रतिक्रियाएं एवं सवाल हमें इस पते पर भेजें। कृषि दर्शन, कमरा नंबर 10, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। किसान भाइयों, कृषि दर्शन कार्यक्रम का पता तो आपने भली भांति नोट कर ही लिया होगा। वो इसलिए क्योंकि कृषि दर्शन कार्यक्रम से जुड़ी यदि कोई भी आपकी समस्या है या कोई भी सलाह लेना चाहते हैं या उस समस्या का समाधान पाना चाहते हैं तो सीधे हमें आप इस पते पर लिख सकते हैं। आज के कृषि दर्शन को हम यही खत्म करते हैं। आपसे पुनः मुलाकात करेंगे और ढेर सारी नई नई रोचक
और खेती बाड़ी से संबंधित जानकारियों के साथ, ताकि आप उसका पूरा लाभ उठाएं। इसी के साथ मैं लेती हूं आप सभी से विदा, फिर मिलूंगी, तब तक के लिए नमस्कार।